इटली के शहर पादुआ में यूरोप के सबसे बड़े छठे जश्न आज़ादी टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया, फ्रांस, यूनान, स्पेन समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की 60 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का इनेकाद पादुआ क्रिकेट क्लब के सरपरस्त शफीक सेठ ने किया था, जबकि दीगर ऑर्गेनाइजर में अतीक अमीन, हाफिज साजिद शामिल थे। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी मारूफ बिजनेसमैन अनीस अमीन, तहरीक कश्मीर इटली के सदर चौधरी बाबर वड़ाइच, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज़हीरुद्दीन जफर, फैसल मेहर, ओवरसीज फोरम के रहनुमा मुदस्सर गोंदल और दीगर शख्सियात थी। मेहमानों और खिलाड़ियों का रवायती अंदाज में ढोल की थाप पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मौजूद मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए गए। क्रिकेट टीमों के दरमियान जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले, जिसे शायकीन क्रिकेट और मेहमानों की जानिब से भरपूर सराहा गया। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया से हजारों किलोमीटर का फासला तय करके टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली टीमों की वजह से क्रिकेट फेस्टिवल को मजीद तकवीयत मिली। क्रिकेट टूर्नामेंट में यूरोप में टेप बॉल की सबसे मारूफ और स्टार खिलाड़ियों बाबर गुज्जर, अमर जाफरी पर मुश्तमिल गुज़श्ता 5 सालों से अपने एजाज का दिफा करने वाली पादुआ क्रिकेट क्लब को बोरितो क्रिकेट क्लब ने सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त से दोचार कर दिया। मेहमान खसूसी अनीस अमीन ने फतह हासिल करने वाली टीम को 6000 यूरो और विनिंग ट्रॉफी दी, जबकि रनर अप टीम को 2000 यूरो का इनाम दिया गया। पादुआ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में फतह हासिल करने के बाद ढोल की थाप पर रक्स करके जीत का शानदार जश्न मनाया। इस मौके पर आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा भी किया गया। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर शफीक सेठ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूरोप में क्रिकेट के फरोग के लिए पादुआ क्रिकेट क्लब अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। यूरोप भर से क्रिकेट टीमों ने शिरकत करके टूर्नामेंट को न सिर्फ कामयाब बनाया है, बल्कि शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह साडा एक कामयाब टूर्नामेंट कराया, छठा सालाना टूर्नामेंट पादुआ अल्हम्दुलिल्लाह जिस तकरीबन 60 टीमां ने शिरकत की सी, बहुत अच्छा इवेंट रहा है। इंग्लैंड, नपोली, हर शहरों तो टीमां आईयां सन, फ्रांस, जर्मन तो सब जगह तो बहुत अच्छा इवेंट रहा। तो मैं सब टीमां दा जेडे मेरे मेहमान आए ने उन्हां सब दा मैं शुक्रगुजार हाँ, जेडे आए ने तो उन्होंने साडे नाल तावन कीता ते टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी अनीस अमीन का कहना था कि वो कम्युनिटी को यकजा करने और सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देने पर पादुआ क्रिकेट क्लब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका क्लब के साथ आइंदा भी तावन जारी रहेगा। सदर तहरीक कश्मीर इटली चौधरी बाबर वड़ाइच का कहना था कि शफीक सेठ और उनकी टीम की जानब से यूरोप भर से क्रिकेट के खिलाड़ी और शायकीन को इकट्ठा करके मुनज़्ज़म तरीके से इवेंट करवाने पर वो उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हम पादुआ में मौजूद हैं और मैं पादुआ की चीफ ऑर्गेनाइजर शफीक सेठ, हाफिज साजिद साहब और अतीक अमीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने एक इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें पूरे यूरोप की टीमों ने हिस्सा लिया। यहाँ यूके से भी टीमें तशरीफ लाई और ग्रीक से भी, और तकरीबन 60-70 के करीब टीमें थी। और इन्होंने इस तरह मैनेज किया कि आज इतनी गैदरिंग थी इधर, इतनी गर्मी के बावजूद इतनी गैदरिंग थी, लोगों ने इतना शौक पैदा हुआ इस मैच देखने का। मैं पूरी टीम पादुआ को, जितने भी है इनके ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी इनके साथ शामिल हैं लोग, उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। और ये इस तरह के इवेंट होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर भी है और दूसरे लोग भी हो जितने शहरों में हैं उनको भी ऐसे इवेंट करवाने चाहिए। और आज जो टीम विन हुई है, ब्रेतो टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी नेक दुआएं उनके साथ हैं। जो टीम आज विन हुई है ब्रेतो क्रिकेट क्लब, उनको खराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी दुआ है कि ये शफीक सेठ साहब और इनके भाई इसी तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज़हीरुद्दीन जफर का कहना था कि जहां खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान हो जाते हैं और सेहतमंद माशरे के लिए खेलों के मैदान आबाद रखना बेहद जरूरी है। पादुआ क्रिकेट क्लब ने न सिर्फ इटली बल्कि यूरोप भर में क्रिकेट को फरोग दिया, बल्कि कम्युनिटी के नौजवानों को इस टूर्नामेंट के जरिए यकजा भी कर रखा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सेठ शफीक साहब को और बरादरान को और हाफिज दिलदार साहब को और पूरी टीम को, पूरी इंतजामिया को, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट करवाया और जंगल में मंगल बना दिया। यहाँ पर पूरे यूरोप से हमें बड़े बड़े मायनाज प्लेयर मिल रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे बैट्समैन मिल रहे हैं। रियली दिल खुश हो जाता है जब यहाँ पर देखते हैं कि यंग जनरेशन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इतने बड़े इवेंट को कामयाब कराने के लिए
सैकड़ों किलोमीटर दूर से आती है, रोम से, नापोली से, कहाँ कहाँ से। ये बच्चे जो इंग्लैंड से आए हैं, ये फ्रांस से, ये किस लिए आए हैं? इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आए हैं और ये मुबारकबाद के हकदार हैं ये पूरी टीम कि ये मौका मुहैया करती है। सब तो पहले जी मैं दिलों मुबारकबाद पेश करदा शफीक भाई जिन्हें इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया है। और यकीन कर जो मैं यूरोप से पहली दफ़ा इतना क्राउड और इतना अच्छे इनामात और इतने अच्छे इंतजामात ये पाद होवे दी जितनी कमेटी है, खास तौर पे शफीक भाई वो मुबारकबाद दे मुस्तहक ने जेड़े प्रदेश विच रह के साडा बहुत यंग बच्चा 16-17 साल की उम्र का वो अज जिवें रोशन इत्थे चमकिया है। इस तरह अगर इंदे टूर्नामेंट होन आइंदे बच्चों को मौके मिलन ये साडी कम्यूनिटी वास्ते और साडे पाकिस्तान वास्ते बहुत अच्छी कोशिश है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मेहमानों में शील्ड्स जबकि खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए और जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में केक भी काटा गया। पादोवा में छठा सालाना जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जहां पर 2 रोज में तकरीबन 60 से ज्यादा टीमों ने न सिर्फ यूरोप बल्कि बरतानिया की टीमों ने भी शिरकत की, जहां सख्त मुकाबले देखने को मिले। इटली में ये जो टूर्नामेंट होता है ये इटली में न सिर्फ क्रिकेट को फरोग देता है बल्कि जो इटली की जो टीम इस वक्त जो है इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहुंची है उसके खिलाड़ी भी इन्हीं मैदानों में खेल कर जो है वहाँ टीम में पहुंचे हैं। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, पादोवा, इटली।